हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7वीं से अध्याय 2 के अंत में दिए गए चित्रकार राम कुमार के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 है ये हमारा, इसमें चित्रकार राम कुमार के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बेटा। राम कुमार भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। राम कुमार जो है वो भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनमें से एक इनका भी नाम है। राम कुमार चित्रकार होने के साथ साथ कलाकार और लेखक भी थे। तो ये प्रश्न बनता है, राम कुमार चित्रकार होने के साथ साथ और क्या कार्य भी करते थे। वो कलाकार और लेखक भी थे। चित्रकार राम कुमार का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1924 को। और कहाँ पर हुआ? शिमला में। और इनकी मृत्यु हुई 14 अप्रैल 2018 को। और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। भारत में जन्म हुआ था, भारत में ही रहे, तो इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही। शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? चित्रकार राम कुमार ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से शिक्षा ग्रहण की। ये मेन इनकी है जो आर्ट की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। तो इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली। अब ये भी यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि शारदा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एक बार फिर से देखिएगा, चित्रकार राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ? 23 सितंबर 1924 को। कहाँ पर? शिमला में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 2018 को। तो ये कितने साल जिए ये आप निकालना। 1924 को आपने माइनस करना है, किस में से? 2018 में से। और चित्रकार राम कुमार वर्मा की राष्ट्रीयता कहाँ की रही? भारतीय। इन्होंने शिक्षा शारदा स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से प्राप्त की। अब देखिएगा पुरस्कार। तो चित्रकार राम कुमार को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त थे? इनको मिला था ललित कला अकादमी की फेलोशिप। ललित कला अकेडमी की फेलोशिप मिली हुई थी इन्हें। पद्म भूषण, पद्म श्री, कालिदास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त थे? ललित कला अकेडमी की फेलोशिप, पद्म भूषण, पद्म श्री, कालिदास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है, समझ आया आपको? ये याद करने पड़ेंगे। और इनके प्रसिद्ध कार्य यानी कि इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन कौन सी रही हैं? किसके? चित्रकार राम कुमार की। द वेगाबॉन्ड, टाउन, बनारस घाट। अब ये भी पूछा जा सकता है कि चित्रकार राम कुमार वर्मा के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारियों के बारे में लिखिए, कुछ प्रसिद्ध पेंटिंगों के नाम लिखिए। या फिर ये प्रश्न भी आ सकता है, बनारस घाट किसकी बनाई गई पेंटिंग थी? तो किसकी थी? चित्रकार राम कुमार की। और एक और थी इनकी वेरिएशन ऑन द थीम ऑफ द सिटी। तो इनमें से कोई भी पेंटिंग आपसे पूछी जा सकती है। प्रसिद्ध कार्य द वेगाबॉन्ड, टाउन, बनारस घाट, वेरिएशन ऑन द थीम ऑफ द सिटी। ये प्रश्न अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा कि इनके प्रसिद्ध कार्य कौन कौन से थे। इसके बाद देखो, दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में एमए करते समय उन्हें एक कला प्रदर्शनी देखने का मौका मिला कनॉट प्लेस में। दिल्ली में राम कुमार जो थे चित्रकार, ये अर्थशास्त्र से एमए कर रहे थे। कौन से कॉलेज से? सेंट स्टीफंस कॉलेज से। तो वहाँ पर एक दिन ये घूमने के लिए चले गए। कहाँ पर गए घूमने के लिए? कनॉट प्लेस में। तो वहाँ पर एक आर्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ था, एक कला प्रदर्शनी लगी हुई थी, वो देखने के लिए ये चले गए। ऐसे ही घूम रहे थे, घूमते घूमते वहाँ पर चले गए जब ये अर्थशास्त्र से एमए कर रहे थे। दिल्ली के कौन से कॉलेज से? सेंट स्टीफंस कॉलेज से। तो इन्होंने वहाँ पर एक पेंटिंग देखी और उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। तो इन्होंने लिखा है
मैंने पहली बार ऐसी पेंटिंग देखी और इसने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं कई बार वापस गया और यहीं से इनका कला के प्रति प्रेम जागृत हुआ और फिर इन्होंने उससे इंस्पायर होते हुए कला के क्षेत्र में कदम रखा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नोटबुक बनाने का तरीका आज भी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया है कि आपको कैसे बनानी है नोटबुक। पहले पेज पर, अपनी नोटबुक के पहले पेज पर आप अध्याय का नाम लिखो, चित्रकार का नाम लिखो, दिनांक और वार भी लिखना है। फिर उसे सुंदर तरीके से सजाइए और मार्जिन लाइन जरूर लगाएं। लिखाई का विशेष कर ध्यान रखें, धीरे लिख लें लेकिन साफ सुथरा लिखें। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह अध्याय। अब आप इसे ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।